हिंदू धर्म में गंगा को पवित्र नदी माना गया है। महाभारत एवं पुराणों में भी गंगा के महत्व एवं पवित्रता के विषय में सैकड़ों श्लोक हैं। स्कंद पुराण में भी गंगा के सहस्त्र नामों का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस पवित्र नदी में एक बार डुबकी लगा लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। पर कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आज चलिए हम आपको एक ऐसी ही पौराणिक कथा से अवगत कराएंगे जिससे कि आपको गंगा के महत्व और उसकी पवित्रता के बारे में काफी जानकारी मिलेगी। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती गंगा के किनारे विचरण कर रहे थे। तभी दोनों घूमते घूमते गंगा के तट पर पहुंचे। वहां पर माता पार्वती ने देखा कि हजारों लोग गंगा में स्नान करने के बाद भगवान शिव का नाम लेते हुए बाहर आ रहे हैं, पर किसी के भी मुख पर मुस्कान नहीं दिख रही। यह देखकर माता पार्वती को आश्चर्य हुआ। तब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे स्वामी, जब गंगा को पाप नाशनी माना जाता है, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन लोगों को अपने पापों से मुक्ति नहीं मिली? क्या गंगा अब पहले की तरह पवित्र नहीं रही? माता की बातों का भगवान शिव ने जवाब दिया, हे प्रिय, गंगा तो पहले की तरह ही निर्मल और पवित्र है, पर जो लोग इसमें डुबकी लगाकर बाहर आ रहे हैं उन्होंने वास्तव में गंगा स्नान किया ही नहीं है। भगवान शिव के मुख से ऐसी बातें सुनकर माता पार्वती को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने शिव जी से कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? आप तो देख ही नहीं रहे कि ये सभी स्नान करके आ रहे हैं, इनके कपड़े भी अभी तक भीगे हुए हैं। माता पार्वती के सवाल का जवाब देते हुए शिव जी ने कहा, हे प्रिय, ये सभी सिर्फ जल में डुबकी लगाकर निकल रहे हैं, कोई भी गंगा के पवित्र जल में स्नान नहीं कर रहा। इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। यह कहकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां से चले गए। दूसरे दिन शिव जी ने अपनी लीला दिखाई। भाग्य से बरसात होने लगी। बारिश के कारण चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। सभी रास्ते कीचड़ से भर गए। तब भगवान शिव ने एक लाचार वृद्ध का वेश धारण किया। उसके बाद एक लाचार बुजुर्ग की तरह ही एक गड्ढे में जाकर सो गए। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि तुम ऊपर खड़ी रहना और मुझे निकालने की असफल कोशिश करना और आवाज लगाना कि कोई मेरे वृद्ध एवं असहाय पति की सहायता करो। यदि कोई मुझे गड्ढे में गिरने से निकालने को आए तो तुम उससे कहना कि यदि तुम पुण्यात्मा हो तभी तुम मेरे पति को गड्ढे से बाहर निकालो, अन्यथा यदि तुमने जीवन में कोई भी पाप न किया हो तभी इस कार्य को करना, अन्यथा हाथ लगाते ही तुम जलकर भस्म हो जाओगे। कुछ देर के बाद लोग गंगा से स्नान करके उस रास्ते से निकलने लगे। जब लोगों ने माता पार्वती को आवाज लगाते सुना तो वो महिला के रूप में माता पार्वती को देखकर रुक गए, लेकिन माता की पुण्यात्मा वाली बात को सुनकर वह वृद्ध को निकालने में हिचकिचाने लगे। कुछ लोगों के मन में तो माता रूपी महिला को देखकर पाप भी आ गया। उन्होंने माता से कहा कि तुम इस बुढ़े को मरने के लिए छोड़ क्यों नहीं देते? कुछ लोग तो ऐसे भी आए जिन्होंने पहले मदद तो करनी चाहिए, लेकिन महिला की पाप वाली बात सुनने के बाद रुक गए। वह यह सोचकर रुक जाते कि भले ही हमने गंगा में स्नान कर लिया है, लेकिन हम तो पापी हैं ही, और इस तरह से उन्हें अपने गंगा स्नान करने के बाद भी पाप मुक्त होने का भय रहता। इसी तरह करके कई लोग आए और चले गए, लेकिन किसी ने भी माता पार्वती की मदद नहीं की। जब शाम हो गई तब शिव जी ने कहा, देखा प्रिय, गंगा में नहाने वाला कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। किसी भी व्यक्ति को गंगा में नहाने के बाद भी अपने पाप मुक्ति होने का भरोसा नहीं है। तभी वहां से एक युवक गुजरा। माता ने उससे भी वही बातें दोहराई। माता की बातें सुनकर युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। माता ने रोकर कहा, भाई, यदि तुमने कोई पाप ना किया हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अन्यथा जलकर भस्म हो जाओगे। यह सुनकर उस युवक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ माता पार्वती से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे क्यों संदेह होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कोई पापी रहता है क्या? मैं तेरे पति को बाहर निकालूंगा। उसने बूढ़े रूप में शिव जी को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। युवक के इस काम से प्रसन्न होकर शिव जी और पार्वती अपने असली रूप में आकर उसे दर्शन दिए
और आशीर्वाद देकर वहां से चल पड़े। तब रास्ते में शिवजी ने माता पार्वती से कहा, देखा प्रिय, इतने लोगों में सिर्फ इस युवक ने पवित्र गंगा में स्नान किया है। शिवजी ने पार्वती से आगे कहा कि गंगा में स्नान करके लोग केवल शरीर को धो रहे हैं। जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का ही वास्तविक फल मिलता है। जिन लोगों के मन में यह विश्वास ही नहीं है कि गंगा में नहाने से उनके मन का पाप कम हो जाएगा और पाप धुल जाएंगे, उन लोगों को गंगा में स्नान करने का कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है। दर्शकों, यह थी एक पौराणिक कथा जो कि भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित थी। इस तरह की कई तरह की कहानियां हैं जो गंगा नदी के महत्व और पवित्रता के बारे में बतलाती है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि गंगा बेशक स्वर्ग की तरह पावन हिमालय की गोद से निकलती है, मगर अब गंगा पाप नहीं धो सकती। गंगा में रोग मुक्ति करने के अब वो शक्ति नहीं रही। लेकिन गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह माँ है। गंगा स्वर्ग से आती है। गंगा में नहाने से रोग मुक्त हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, गंगा नदी से ऐसी कई कहानियां जुड़ी हैं जिन्हें पढ़ते पढ़ते कई सदियां गुजर चुकी हैं। दर्शकों, आज के प्रसंग में भी हमने आपको इसी चीज से अवगत कराने का प्रयास किया है कि गंगा नदी का क्या महत्व है और क्यों गंगा नदी में स्नान करने को इतना महत्व दिया जाता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल पे यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में दी हुई घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।